नमस्कार दोस्तों। 10 फीट पुल बनाने में कितना खर्चा आता है और हम ये भी जानने वाले हैं कि पिलर बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो वेलकम बैक टू ऑटो इंडिया डिज़ाइन में मैं अनिल शर्मा। इस वीडियो में डिस्कस होने वाला जो टॉपिक है वह है 10 फीट पिलर बनाने में कितना खर्चा आता है। उससे पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों 10 फीट पिलर बनाने में जो लगने वाला मटेरियल है वो है रेती यानी कि सैंड, दूसरा गिट्टी एग्रीगेट है, तीसरा सीमेंट, चौथा सरिया, पांचवा लेबर। तो दोस्तों ये सब मटेरियल लगने वाले हैं 10 फीट के पिलर बनाने में। तो ये मटेरियल कितना लगेगा वो सब मैं बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं रेती यानी कि सैंड की। तो रेती कितनी लगने वाली है, क्यूबिक फीट की बात करते हैं तो 5 क्यूबिक फीट मतलब 5 CFT सैंड लगेगा। यानी कि हम तगाड़ी की बात करें तो 16 नंबर की तगाड़ी से 10 तगाड़ी सैंड यूज़ होगा। और प्राइस की बात करते हैं तो ये 60 रुपये प्राइस है। तो 5 CFT इंटू 60 रुपये प्राइस के हिसाब से हम देखेंगे तो 300 रुपये होगा। तो दोस्तों ये जो रेट है वो कम ज़्यादा हो सकती है, सबके अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। हमारे यहाँ अगर ये 60 रुपये रेट चल रही है तो हो सकता है आपके यहाँ पर कुछ अलग चल रही हो। अब बात करते हैं गिट्टी यानी कि एग्रीगेट कितनी लगने वाली है। तो गिट्टी हम जो लेंगे वो 4 CFT लेंगे, मतलब कि 16 नंबर तगारी से 8 तगारी गिट्टी एग्रीगेट लेने वाले हैं। वहीं हम प्राइस की बात करते हैं तो ये 50 रुपये CFT है। तो हम 4 CFT इंटू 50 रुपये की प्राइस करेंगे तो 200 रुपये की गिट्टी हो जाती है। आगे बात करते हैं सीमेंट की। तो 10 फीट पिलर बनाने के लिए हमें एक बैग सीमेंट लगेगा और सीमेंट की जो प्राइस है वो है 400 रुपये है। आगे बात करते हैं स्टील, जो हम सरिया यूज़ करने वाले हैं। इसमें 2 टाइप के सरिया यूज़ होंगे। एक तो 12 mm का सरिया यूज़ करेंगे जो वर्टिकल यानी कि खड़े में यूज़ होगा, और दूसरा हम 8 mm का सरिया यूज़ करेंगे जिससे हम सरिये की रिंग बनाएंगे, जो वर्टिकल जो भी सरिया खड़ा रहेगा उसको जॉइंट करने के लिए। तो जो 12 mm का सरिया होगा वो 15 kg के आसपास होगा, और जो 8 mm का सरिया होगा वो 5 kg के आसपास होगा। वही हम प्राइस की बात करते हैं तो मार्केट में हमारे यहाँ 65 रुपये के हिसाब से kg के हिसाब से मिल रहा है। बाकी हो सकता है कि सरिये में 5 से 7 रुपये या 10 रुपये का अंतर आ सकता है। तो 8 mm 12 mm के सरिये के दोनों के kg जोड़ लेते हैं तो 15 फीट प्लस 5 फीट बराबर टोटल 20 kg का सरिया हुआ, और 20 kg इंटू 65 रुपये के हिसाब से 1300 रुपये के सरिये लगेंगे। अब बात करते हैं लेबर की। तो इन सब का जो लेबर खर्च होगा वो मार्केट में एक रनिंग फीट रेट जो मार्केट में चल रहा है वो चल रहा है 60 रुपये के हिसाब से। तो टोटल हम 10 फीट के बारे में जानने वाले हैं। तो 10 इंटू 60 करेंगे तो बराबर 600 रुपये हमें लेबर लगेगी। अब हम रेती सैंड गिट्टी सरिया और लेबर को टोटल कर लेते हैं। तो 10 फीट बनाने में जो हमें जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 2800 रुपये पर पिलर के हिसाब से होगा। और वहीं हम बात करते हैं कि अगर 10 फीट है तो 1 फीट पिलर बनाने में कितना खर्च आएगा। तो 2800 में 10 का भाग दे देंगे तो 280 रुपये के हिसाब से फीट का प्राइस आ जाएगा। आप इसकी मदद से हर पिलर की कॉस्ट निकाल सकते हैं और सब पिलरों की आप टोटल कॉस्ट निकालने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं पिलर को बनाते समय हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए जिससे हमारे घर का हर पिलर मजबूत बने। जब मिस्त्री या लेबर कोई काम करती है तब पिलर के को खड्डा खोदते हैं, तो जैसे कि जाली की साइज़ 3 फीट बाय 3 फीट की होती है तो खड्डा हमें 4 बाई 4 फीट का खोदना है जिससे पिलर आसानी से खड़े कर सकें। पिलर हमेशा स्ट्रेट होने चाहिए और सेंटर में रहना चाहिए जिससे पिलर पर लोड आराम से झेल लेगा। और दोस्तों जो सरिया की जो जाली होगी वो ज़मीन से
कम से कम 5 से 6 इंच ऊंची होनी चाहिए, जिससे जो सीमेंट का मसाला है वो अच्छी से जाली के नीचे बैठ सके और जिससे पिलर को स्ट्रेंथ और जाली को भी स्ट्रेंथ मिल सके। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।